जब मुझे इनवाइट किया था तब मैंने एक शर्ट उनके पास रखी थी, मैं स्पीच नहीं दूंगा क्योंकि कि टूरिज्म का मेरा थोड़ा सा कम नाता है, लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ का मिस्टर साहू साहब बोल रहे थे तो मैंने कहा कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर एमपीडीसी के उनको बोलना ही पड़ेगा, हम भी छत्तीसगढ़ से कुछ कम नहीं। हमारे जो टूरिज्म मिनिस्टर है मिस्टर आदित्य ठाकरे, तो जिस प्रकार से टूरिज्म में काम कर रहे हैं, और मुझे कहने में खुशी होगी कि महाराष्ट्र पूरे देश में टूरिज्म में नंबर 1 होगा। मैं सुनील जी को दिल से शुभेच्छा देता हूं कि आपने मुझे यहाँ चीफ गेस्ट करके इनवाइट किया और आज आपके पार्टनर छत्तीसगढ़ टूरिज्म हो गए, लेकिन नेक्स्ट पार्टनर हमारा महाराष्ट्र टूरिज्म है। महाराष्ट्र पूरे ऐसे टूरिज्म में पूरे देश में सबको पता ही है, लेकिन शायद आपके बुक से पूरे देश के लोगों के दिल में महाराष्ट्र बस जाएगा, इतना मैं कहता हूँ। और आप अनिल जी को दिल से शुभेच्छा देता हूँ। तो आपने मुझे इनवाइट किया इस अच्छे कार्यक्रम में, इसलिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो हम महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं और यहाँ से टूरिज़्म महाराष्ट्र में काफ़ी प्रॉस्परस है, तो उससे काफ़ी कुछ हमें भी सीखना है। तो इसलिए हमने इस इवेंट के लिए पार्टनरशिप यहाँ किया और कुछ जो नई चीज़ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने आज प्रेजेंटेशन में दिखाया कि जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ में बहुत सारे नए डेस्टिनेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं। एग्जैक्टली रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, पर एक सद्भावना का रूट की तरह है उसको। तो उसका आज प्रेजेंटेशन था, काफ़ी अप्रिशिएट किया आपके जो विधायक महोदय सुनील राव जी भी अप्रिशिएट किया, और वो भी देखना भी चाहते हैं, आना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ जो 7 स्टेट हैं नेबरिंग स्टेट से, महाराष्ट्र सबसे बड़ा है, तो उससे महाराष्ट्र के साथ एक जल्दी का MOU साइन करेंगे टूरिज्म एक्सचेंज के लिए। तो इस विजिट में ये भी एक बात हुई एंड राउत साहब ने इसके लिए काफ़ी मैंने अपना अप्रिशिएशन दिया। जो जॉइंट डायरेक्टर आए थे टूरिज्म के, उनसे ही बात हुई और ओवरऑल छत्तीसगढ़ टूरिज्म हम लोग स्टेट से बाहर निकल के बाकी जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाइंट हमारा महाराष्ट्र है और वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो ये 3 स्टेट तो फोकस एरिया हमारे हैं। तो इनमें हम टूरिज्म एक्सचेंज के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और ऐसे इवेंट्स और भी जो होंगे महाराष्ट्र में, हम उसमें पार्टनरिंग करेंगे और महाराष्ट्र के टूरिज्म डिपार्टमेंट को इनवाइट कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी अपना टूरिज्म को शोकेस करें। हम आपसी कोऑपरेशन में इसको और आगे बढ़ाएंगे। जिससे कहते हैं महाराष्ट्र का नंबर 1 स्टेट है, तो हम भी उससे पीछे अपना भी रेपो बढ़ाएंगे, अपना भी रेटिंग बढ़ाएंगे। जो पिच में कोई ऐसा जगह है जहाँ आए और देखिए कि हम लोग ये जगह देखिए छत्तीसगढ़ ऐसा है कि उसमें जैसे बता रहा था एयरपोर्ट एक ही है मेजर और रेल नेटवर्क बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मोस्टली रोड ट्रैवल के डेस्टिनेशन हैं। अधिकतर जंगल, पहाड़, नदी नाले,
झरना ये सब हैं। पर जो अभी हैपनिंग एरियाज़ हैं, रायपुर के पास एक आप सिरपुर एक जगह है, उसमें उसको कहते हैं नालंदा छत्तीसगढ़, जैसे बौद्ध विहार है, अपने दलाई लामा जी वहाँ कई बार आ चुके हैं, और उसमें जो 7th सेंचुरी AD के उसमें बहुत सारे पुरातात्विक इसमें धरोहर हैं वहाँ, और उसको प्रसाद योजना में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें उसके तहत से प्रपोज कर रहे हैं। ये एक मेजर डेस्टिनेशन है जो बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट में। एक और है जो बमलेश्वरी हिल्स, आप क्योंकि महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं बमलेश्वर में, उसको प्रसाद सर्किट में ऑलरेडी हम डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे पैसेंजर एमिनिटीज और जो यात्रियों की सुविधाएं वहाँ विकसित की जा रही हैं। करीब 60 करोड़ का वहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, और इससे हमारे कि महाराष्ट्र के मुझे लगता है लगभग जो टूरिस्ट आते हैं 30-40% महाराष्ट्र से आते हैं। तो ये एक प्राइम एरिया है। और वाटर टूरिज्म में जो महानदी के जो डैम्स हैं, गंगरेल एक मेजर टूरिज्म, जहाँ की वाटर टूरिज्म के साथ एक टेंट एकोमोडेशन और एक आपको कैंपिंग का बड़ा अनोखा अवसर मिलता है। जगदलपुर में आपको इंडियन नायगरा कहते हैं, जो इंद्रावती में वाटरफॉल्स हैं, तो उसमें भी कैंपिंग और टेंटिंग के बहुत ही उसमें उम्दा फैसिलिटी हमारे हैं। और ये हॉट स्पॉट्स भी हैं, आते हैं ऑलरेडी टूरिस्ट महाराष्ट्र से आते हैं, पर हमारे से कम है अभी। तो मैं आपके थ्रू महाराष्ट्रवासी को इन्वाइट करूँगा कि छत्तीसगढ़ में आए, और जो चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं, कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैंने सरप्राइज है हमारे यहाँ, जैसे टैगलाइन बताई छत्तीसगढ़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो आइए सरप्राइजेस को आप डिस्कवर करिए, एंजॉय करिए। अच्छा, कोई प्लान है आपकी जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर बनाने गुजरात के? देखिए, हमारे लिए तो आम टूरिस्ट ही ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उसके आगे चल के तो पॉलिटिकल डिसीजन होगा ऊपर, पर हम हर टूरिस्ट को हमारा ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। जो भी आता है छत्तीसगढ़ टूरिज्म के एरिया में अपना फुटबॉल देता है, तो सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू सर। टूरिज्म को क्या कुछ कहना चाहेंगे? रूपरेखा की गई है ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड्स हैं, ये पिछले 15 सालों से मैं कर रहा हूँ, और मैं सारी टूरिज़्म स्टेट्स को कोशिश करता हूँ कि प्रमोट हो जाएं, और इनका जितना बढ़िया से बढ़िया मामला बन सके, और हम बता सके कि किस स्टेट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों ने, कई हिंदुस्तान के हमारे अपने भाइयों और बहनों ने देखी नहीं है। तो इसलिए मैं ये अवार्ड्स रखता हूँ कि कुछ होटल्स को भी हम अवार्ड देते हैं, टूर ऑपरेटर्स को देते हैं, ट्रैवल एजेंट्स को देते हैं, टूरिज़्म वालों को देते हैं, और पब्लिक के उसमें मैं ये करता हूँ कि आम पब्लिक को ये टूरिज़्म अवार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से इनका होता है चयन? सिलेक्शन हमारे नॉमिनेशन होता है, और जो थोड़ी सी वोटिंग होती है उस पर पता लग जाता है हमारे को किस स्टेट को लोग ज़्यादा चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के तो खैर बहुत लाइकिंग है पब्लिक को, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट की भी काफ़ी लाइकिंग थी, इसलिए हमने इनको अप्रोच किया था कि इस बार आप हमारी पार्टनर स्टेट बने। तो आज कितने अवार्ड थे, कितने अवार्ड इससे कहाँ से? आज जो अवार्ड थे वो कुछ लोग तो महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में करजत के थे, लोनावला के थे, नासिक के थे, और कुछ अवार्ड्स जयपुर के थे राजस्थान से, कुछ गोवा के थे, कुछ मसूरी के थे। तो ये सब अवार्ड दिए आज हमने। पूरी इंडिया कवर करती है और इस तरह से? हाँ, मैं पिछले 15 साल से इंडिया पूरी कवर करता हूँ, और हर स्टेट का हमारी टीम जाती है, हर स्टेट में जाके ये पता करती है कि कौन सी लाइकिंग है पब्लिक को स्टेट्स की, किस स्टेट्स की। सुनील रावत जी आए थे आज यहाँ पे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सुनील रावत जी आए थे, मुझे बहुत खुशी है, और उन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, और इतनी अच्छी स्पीच दी। महाराष्ट्र को उन्होंने बहुत अपने स्पीच में प्रमोट भी किया, और मुझे बहुत खुशी है कि सुनील रावत जी ने आके हमारा मतलब मान बढ़ा दिया, हमारे को बहुत इज्जत मिली है उनके आने से। छत्तीसगढ़ टूरिज्म आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, इस इवेंट में छत्तीसगढ़ टूरिज्म एक हमारी प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट होती है, और इस बार छत्तीसगढ़ टूरिज्म हमारी प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट बनी है। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है? आगे फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि मैं इस अवार्ड को करता रहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूँ, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े अवार्ड्स हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड्स ही हैं, और इस बार सुनील रावत जी ने कहा है कि महाराष्ट्र हमारी टूरिज्म स्टेट बनेगी, प्रिंसिपल पार्टनर स्टेट। थैंक यू जी। इंडिया अवार्ड
कि आफ्टर पैंडेमिक के बाद में 2 साल के बाद में अवार्ड फंक्शन हो रहा है। बहुत खुशी की बातचीत है, पैंडेमिक इस एंडेमिक में कन्वर्ट हो चुका है। एंड ये हॉस्पिटल इंडिया अवार्ड्स एवरी टाइम होता है, बहुत ही एक लग्जरी लेवल पर होता है। एंड इनके काफ़ी इवेंट्स अटेंड कर चुका हूँ मैं इनके फादर के टाइम से। एंड काबिल तारीफ़ है एंड लोगों को मोटिवेशन मिलता है इस तरह के अवार्ड से। एंड बहुत अच्छी चीज़ है इंडस्ट्री के लिए। आपका क्या योगदान, आप किस तरह से योगदान? हम इसके मेन स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पर अपना इस इवेंट्स के लिए। एंड वी आर दी हॉस्पिटलिटी पार्टनर। माई रेडिसन लोनावाला, रेडिसन बरेली, रेडिसन MIDC अंधेरी इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस इवेंट। So I am the chief guest in this event. Thank you so much. Thank you. India. Hospitality India company is the Hindi. Hindi, English, always Please, comfortable. okay. English. English? Oh, all right. Hospitality India is there from last 30 years. And this year we completed our 17th annual award in Delhi and 5th annual award in Maharashtra. So I really feel proud to be associated with such an humble group of people who are called hoteliers, and they have done amazing job in their fields, and we acknowledge them by felicitating them on these occasions. And I am really grateful to the people who are associated to this industry, who support this industry and run this industry. Thank you so much. Selection कैसे होता, कितने अवार्ड दिया? See, we have 6 jury members. You must have come to know about it, who are veterans of this industry, who are there from ages. They are like 60 years kind of people, that age group. They select the awardees as per their performance, and that's how it is done. कितने अवार्ड थे आज आपके पास? There were 41 awardees tonight, and we have given away the award to 41. That's it. कहाँ से पूरे इंडिया से थे? All over India, but mostly from North India, as this was a compact form of hospitality awards we do in Maharashtra. Because of the COVID, we have actually reduced size slightly. Otherwise, usually, we have around 60 awards here. बुक टेबल बुक भी लॉन्च हो गया। Yes, Coffee Table Book is the 6th edition. This was the 6th edition of Coffee Table Book, and this is done to again give them the acknowledgement to hoteliers and tourism people. छत्तीसगढ़ सपोर्ट कर रहे हैं। Yes, Chhattisgarh is our principal partner country, and they are doing an amazing job. What I have come to understand that we are actually missing out on the states like Chhattisgarh. I request everybody to actually see how it has grown in last few years. What's the next plan? On 11th of November, we are doing a very big award in Delhi, which is Hospitality India Tour and Travel Awards. This will be the 17th award. As I just mentioned, this will be the 17th award. Thank you so much. You have been so kind. Please join me for dinner. And